नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नॉलेज बज और आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि कौन सा गवर्नमेंट जॉब सबसे ज़्यादा आसान होता है, कहाँ पे आपको जॉब आसानी से मिल जाएगा, कितना टाइम लगता है और गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कैसे स्टार्ट करना चाहिए। तो अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने के बारे में सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपको अंत तक देखना चाहिए, क्योंकि इसमें मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो वीडियो शुरू करने से पहले छोटा सा रिक्वेस्ट है कि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा ताकि सभी का कुछ फ़ायदा हो सके। तो चलिए हम अपने टॉपिक पे वापस आते हैं और बात करते हैं कि सबसे आसान, सबसे कम समय में कहाँ पे आप गवर्नमेंट जॉब ले सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि कौन सा जॉब कहाँ पे जॉब सबसे अच्छा मिलेगा, आपको पोस्ट अच्छा देखने को मिलेगा। तो सबसे नंबर 1 पे जो मैंने रखा है एसएससी को रखा हुआ है। ठीक है, एसएससी को रखा हुआ है। पहले आप जान लीजिए कि गवर्नमेंट जॉब के लिए कौन कौन से गवर्नमेंट जॉब की आप तैयारी कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप एसएससी के लिए जा सकते हैं, क्योंकि हर साल इसका फॉर्म आता है, एवरी ईयर इसका फॉर्म आता है। ठीक है, कब आता है मैं ये भी बताऊंगा आपको। उसके बाद एसएससी में 2 पोस्ट के लिए जो नॉर्मल वैकेंसी आती है, एक तो CHSL, इसमें 2 पोस्ट के लिए आती है। एक डेटा एंट्री ऑपरेटर होता है, DEO होता है, एक LDC होता है, लोअर डिवीजन क्लर्क होता है। तो 2 पोस्ट के लिए यहाँ वैकेंसी निकाली जाती है। उसके बाद यहाँ CGL में काफ़ी पोस्ट होते हैं। ठीक है ना, तो CGL में किसी भी पोस्ट में आपका हो जाता है तो बहुत अच्छा है। CGL का वैकेंसी आता है। उसके बाद ये मैंने बता दिया कि हर साल आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद देखिए नंबर 2 में रेलवे में भी 2 पोस्ट के लिए वैकेंसी आती है। पहला आता है ग्रुप डी, जो कि 10वें लेवल पे आता है, और उसके बाद जो वैकेंसी आपको देखने को मिलेगा वो NTPC। ये याद रखिएगा, जब इलेक्शन होगा तभी इसका वैकेंसी आता है, इलेक्शन के 1 साल पहले और इलेक्शन खत्म होने के बाद। ये वैकेंसी पहले आपको देखने को नहीं मिलेगा। ग्रुप डी का जो वैकेंसी होगा, जो भी ग्रुप डी का वैकेंसी होता है वो इलेक्शन से पहले उसका प्रोसेस खत्म कर दिया जाता है। फिर इलेक्शन जब खत्म हो जाएगा तो NTPC का वैकेंसी निकाला जाएगा और इलेक्शन खत्म होने के बाद 3 साल में इस वैकेंसी को खत्म किया जाता है। मान लीजिए कि 2015 में इलेक्शन खत्म हुआ तो 2018 में ही ये ज्वाइनिंग देंगे। मान लीजिए कि अभी 2019 में इन्होंने निकाला तो ये फिक्स है कि 2022 तक इसको खींच के ले जाएंगे ये। ठीक है ना, 2022 तक इनका प्लानिंग होता है कि हम 3 साल इसमें बिता दें, उसके जैसे ये खत्म होगा उसके 6-7 महीने बाद हम निकाल दें अगला फॉर्म ग्रुप डी का। तो गवर्नमेंट का ये प्लानिंग होता है कि जब इलेक्शन होगा तभी NTPC रेलवे का फॉर्म निकालते हैं, क्योंकि ये जो जॉब होता है ये सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब होता है। ठीक है, अब सबसे ज़्यादा जो रेगुलर वैकेंसी होता है वो बैंकिंग सेक्टर में होता है। बैंकिंग सेक्टर का जो वैकेंसी होता है वो कभी खत्म ही नहीं होता है। बैंकिंग या फिर इंश्योरेंस। ठीक है, बैंकिंग और इंश्योरेंस सेक्टर ऐसे हैं जहां पे आप तैयारी करते हैं तो जो वैकेंसी है इनका ये खत्म ही नहीं होता है। हर साल इनका वैकेंसी आता है, हर 6 महीने पे, हर 2 महीने पे, पूरे साल बैंकिंग और इंश्योरेंस का एग्जाम होता है। अब इसमें जो मेन है वो उसके बारे में मैं बात करता हूं, जैसा IBPS का साल के शुरुआत में ही कैलेंडर आ जाता है। कैलेंडर का लिंक मैं दे दूंगा कब इसका एग्जाम होगा। जैसे अगस्त से इसका एग्जाम स्टार्ट होता है और ये एग्जाम कब तक चलता है, हर साल अगस्त से शुरुआत होकर दिसंबर जनवरी तक इसका एग्जाम चलता है। ठीक है, तो ये जो है ना अगस्त से स्टार्ट होकर दिसंबर तक चलना ही चलना है। प्रीलिम्स का एग्जाम, उसका मेंस का एग्जाम जनवरी तक भी जाता है। अब SBI भी वैकेंसी निकालता है अपने PO और क्लर्क का, बट रेगुलर नहीं निकालता है। यहाँ भी आपको यहाँ तो आपको 4 वैकेंसी मिलेगा, 2 क्लर्क 2 PO। ठीक है ना, IBPS में क्या आता है, एक RRB ग्रामीण बैंक का वैकेंसी आता है, एक अर्बन बैंक का वैकेंसी आता है, मतलब एक रूरल बैंक का वैकेंसी आपको देखने को मिलेगा IBPS की तरफ से, एक अर्बन बैंक की वैकेंसी देखने को मिलेगी। और SBI में क्या होता है कि SBI में एक PO का फॉर्म आपको हर साल देखने को मिलता है, हर साल PO का फॉर्म आता है। बट क्लर्क का जो फॉर्म है जरूरी नहीं है कि आपको हर साल देखने को मिले। वो जब भी वैकेंसी क्लर्क में निकलते, मतलब रिटायरमेंट होता है या SBI में वैकेंसी क्रिएट होता है तभी ये फॉर्म निकालते हैं। हो सकता है 2 साल पे निकाले, हो सकता है 1 साल पे निकाले, तो कोई इनका फिक्स नहीं है, बट क्लर्क का फॉर्म आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, इंश्योरेंस के भी फॉर्म आपको देखने को मिलते हैं।
जैसे ये पिछले साल हम बात करें इंश्योरेंस के बारे में तो ESIC का वैकेंसी आपको देखने को मिला। उसके बाद आपको LIC की वैकेंसी देखने को मिले, ऑफिसर मतलब ऑफिसर और क्लर्क दोनों ग्रेड के वैकेंसी यहाँ देखने को मिले। उसके बाद FCI जो है वो अलग है, बट इसी कैटेगरी में मैं शामिल कर सकता हूँ इसको। FCI फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का हो गया, बट ये जो पैटर्न था वो बैंकिंग के पैटर्न में था। मतलब बैंकिंग और इंश्योरेंस का जो पैटर्न होता है वो लगभग एक ही होता है, ठीक है। तो ये तो मैंने बता दिया कि कहाँ कहाँ अगर आम स्टूडेंट है, साधारण स्टूडेंट है, तो कहाँ कहाँ आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर मान लीजिए कि आपका ग्रेजुएशन हुआ या 10-12 है तो उसके हिसाब से मैंने बता दिया। अब देखिए इन सब में सबसे अच्छा कौन सा होता है, तो मुझे जो लगता है सबसे आसान और सबसे अच्छा होता है रेलवे, ठीक है। रेलवे में जॉब पाना बहुत ही आसान होता है, क्योंकि यहाँ वैकेंसी बहुत ज़्यादा मिलता है, सिलेबस कभी चेंज नहीं होता है, मेंस हो प्रीलिम्स हो लेवल आपका सेम रहता है। तो रेलवे इजी इसलिए हो जाता है क्योंकि यहाँ लेवल कभी चेंज नहीं किया जाता है, ठीक है। टाइम आपको एकदम अच्छे से मिल जाएगा, 90 मिनट में 100 क्वेश्चन बनाइए या 120 क्वेश्चन बनाइए, 90 मिनट में 100 से 100 या 120 क्वेश्चन। जैसे ग्रुप डी में एक फेज होता है, तो एक फेज में होगा आपको मैक्सिमम 100 क्वेश्चन, मतलब 1 मिनट में एक क्वेश्चन आप बना सकते हैं, क्योंकि जीके बनाने में आपको टाइम नहीं लगेगा, ठीक है ना। तो रेलवे जो होता है बहुत ही ज़्यादा आसान होता है। इसमें एक और चीज़ होता है कि आपको सेक्शनल पास नहीं होना है, जैसे कि रेलवे हो गया, SSC हो गया, इन दोनों में आपको सेक्शनल पास नहीं होना है। जैसे मैं सेक्शनल पास होने का मतलब आपको क्या बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ देखिएगा रेलवे के बारे में अगर बात करें तो पहला सेक्शन होता है GA, उसके बाद मैथ्स, उसके बाद रीजनिंग। अब तीनों को मिला के जो नंबर लेके आते हैं कट ऑफ उसी पे बनता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप अगर मान लीजिए कि GA में कुछ भी नहीं बना पाए, मैथ्स रीजनिंग में 60 में से 60 बना दिए, तो भी आप क्वालिफाई हो सकते हैं, ठीक है ना। ऐसा कुछ नहीं है कि एक सेक्शन आपको नहीं आता है तो आप क्वालिफाई नहीं होंगे, ठीक है। SSC में भी सेम पैटर्न लागू होता है, बट अगर आपका इंग्लिश अच्छा है तो आप SSC की तरफ भी जा सकते हैं, बैंकिंग की तरफ भी जा सकते हैं। अगर आपका इंग्लिश अच्छा नहीं है तो आप सिर्फ रेलवे की तैयारी कीजिए, क्योंकि आपको 2-3 साल के बाद, मतलब इलेक्शन के 2-3 साल के बाद आपको वैकेंसी देखने को मिलेगा। अब जो नया वैकेंसी देखने को मिलेगा वो देखिएगा 100% 2023 में आने वाला है। 2023 में वैकेंसी का जो एग्जाम होगा वो स्टार्ट हो जाएगा। फॉर्म आपको हो सकता है 2022 से ही आपको देखने को मिल जाए, ठीक है ना। 2022 के मिड में या फिर लास्ट में आपको रेलवे का जो नया फॉर्म होगा वो देखने को मिल जाएगा, जिसमें RPF का वैकेंसी आएगा, ग्रुप डी का वैकेंसी आएगा, जितने भी पोस्ट होते हैं, ELP का वैकेंसी आएगा। NTPC का तो फिक्स है कि 2024 में ही वैकेंसी आएगा, 24 के मिड में या फिर 24 के शुरुआत में आपको NTPC का वैकेंसी देखने को मिलेगा इलेक्शन खत्म होने के बाद। तो रेलवे की तैयारी आप कर सकते हैं, उसके साथ साथ आप SSC की तैयारी कर सकते हैं। स्टेट गवर्नमेंट के जो एग्जाम होते हैं उसकी भी तैयारी इसलिए कर सकते हैं क्योंकि जो रेलवे का जो सिलेबस होता है, इनके सिलेबस मतलब SSC, रेलवे, स्टेट गवर्नमेंट तीनों का सिलेबस एक होता है। मतलब आपने रेलवे का तैयारी किया तो आप SSC भी एग्जाम दे सकते हैं, स्टेट गवर्नमेंट का भी एग्जाम दे सकते हैं, क्योंकि तीनों में जीके एक ही जैसा आपको देखना है। SSC में थोड़ा एडवांस लेवल का मैथ्स देखना है, बट रेलवे से मिलता जुलता होता है, ठीक है ना। या फिर आप SSC की ही तैयारी कीजिए और रेलवे के एग्जाम को आप आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि SSC में थोड़ा ज़्यादा देखना होता है, एडवांस मैथ्स थोड़ा अच्छे से देखना होता है। रेलवे में जो क्वेश्चन पूछा जाएगा बेसिक लेवल का क्वेश्चन पूछा जाएगा, बहुत ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, एकदम बेसिक लेवल के किसी भी टॉपिक से बेसिक लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। हालांकि रेलवे से हार्ड है, SSC का जो एग्जाम होता है रेलवे से हार्ड होता है, ठीक है। तो अगर आपका इंग्लिश कमजोर है तो आप रेलवे की तरफ जा सकते हैं। अगर आपका इंग्लिश कमजोर भी है तो भी आप SSC को निकाल सकते हैं, ऐसा नहीं है कि SSC को नहीं निकाल सकते हैं, आप निकाल सकते हैं, ठीक है। बट CGL निकालने में थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि CGL में बाद में इंग्लिश से 250 नंबर का पूछा जाता है, मतलब टोटल जितने भी नंबर का एग्जाम होता है 250 नंबर का इंग्लिश होता है। तो SSC के लिए इंग्लिश पे थोड़ा ध्यान देना होगा, बट बहुत ज़्यादा इंग्लिश से पे मान लीजिए कमांड भी नहीं है तो भी आप SSC के एग्जाम को निकाल सकते हैं, क्योंकि मैंने बता दिया कि रेलवे, SSC, स्टेट गवर्नमेंट इन तीनों में सेक्शनल कट ऑफ नहीं होता है। सेक्शनल कट ऑफ मतलब जरूरी नहीं है कि आप इंग्लिश में पास हो जाइएगा तभी आपका मतलब क्वालिफाई करेंगे। आप इंग्लिश को मैनेज भी करके ठीक ठाक करके भी SSC के एग्जाम को निकाल सकते हैं। बट अगर आपका इंग्लिश अच्छा नहीं है तो आप स्टेट गवर्नमेंट की तरफ जा सकते हैं, क्योंकि वहां इंग्लिश नहीं होता है, या फिर रेलवे की तरफ जा सकते हैं क्योंकि वहां इंग्लिश नहीं होता है, ठीक है। SSC में इंग्लिश 250 नंबर का पूछा जाता है, ठीक है। तो आप SSC की अगर तैयारी करते हैं तो रेलवे भी का भी आपको तैयारी हो जाएगा। मैंने बता दिया ये रेलवे और SSC के बारे में दोनों। इसके अलावा किसी का कोई डाउट होगा इन दोनों एग्जाम के बारे में तो पूछिएगा मुझसे, ठीक है। अब बैंकिंग के बारे में बात करते हैं। तो बैंकिंग में मैंने बता दिया कि IBPS 4 वैकेंसी निकालता है,
ग्रामीण बैंक का पीओ क्लर्क, ठीक है। और रूरल अर्बन बैंक जो शहर में बैंक होता है उनका निकालेगा, वो फॉर्म निकालता है कब है, मैं फॉर्म भी बता दूंगा कब कब निकलेगा। अगस्त से लेके दिसंबर तक तो पूरा एग्जाम चलता है, ठीक है। और जो फॉर्म आता है, पहला फॉर्म आता है 2 महीना पहले, अगस्त में एग्जाम है तो 2 महीना पहले आपको फॉर्म देखने को मिलेगा, ठीक है। जैसे अब आप लोग अंदाजा लगा लीजिएगा, 2 महीना पहले आपको फॉर्म देखने को मिलेगा। जैसे मान लीजिए अगस्त में एग्जाम होता है ग्रामीण बैंक का, तो जून के आसपास इसका फॉर्म देखने को मिलेगा। उसके बाद अक्टूबर में पीओ का एग्जाम होता है तो 2 महीना पहले उसका फॉर्म देखने को मिलेगा। उसके बाद क्लर्क का सबसे लास्ट में एग्जाम होता है तो अक्टूबर के आसपास उसका फॉर्म देखने को मिलेगा। तो 2-2 महीना पहले ये फॉर्म निकालते हैं आईबीपीएस वाले। एसबीआई पीओ अप्रैल के मंथ में आता है, बट एवरी मंथ आता है वो। क्लर्क जो है वो कभी भी आ सकता है, बीच में कभी भी दे सकते हैं वो क्लर्क का एग्जाम, बट कोशिश करते हैं कि साल के शुरुआत में दे, मतलब जून से पहले ये फॉर्म निकालने का कोशिश करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ वैकेंसी बहुत ज़्यादा होता है, मतलब बैंकिंग में हर साल आपको वैकेंसी देखने को मिलेगा, बट कंडीशन ये है कि आपका इंग्लिश अच्छा होना चाहिए, मैथ्स रीजनिंग पे अच्छा कमांड होना चाहिए, और साथ में करंट अफेयर बहुत ज़्यादा अच्छा होना चाहिए, क्योंकि यहाँ कोई भी सेक्शन अगर आपका कमज़ोर होता है तो आपको मुश्किल होने वाला है, ठीक है ना। और यहाँ पे स्पीड भी होना चाहिए, तो यहाँ पे थोड़ा मेहनत ज़्यादा है, बट गारंटी ये है कि आपके एग्जाम हमेशा आपको देखने को मिलेंगे। अब बैंकिंग की अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो बैंकिंग में कहाँ जाए, तो बैंकिंग में आप कहाँ जा सकते हैं, इंश्योरेंस में जा सकते हैं, क्योंकि इंश्योरेंस में काम कम होता है, वर्कलोड कम होता है। वही बैंकिंग में जाते हैं तो वर्कलोड ज़्यादा होता है। अगर आप पीओ बनते हैं तो बहुत ज़्यादा वर्कलोड होता है, क्लर्क बनेंगे तो बहुत ज़्यादा वर्कलोड नहीं होगा, प्रेशर भी बहुत ज़्यादा आपके ऊपर नहीं होगा, बट पीओ के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, ठीक है ना। तो आप देख लीजिए इन तीनों में कौन सा बेहतर है। मैं सजेस्ट फिर से करूंगा आपको कि अगर आपका इंग्लिश अच्छा नहीं है तो आप रेलवे की तरफ जाइए या फिर एसएससी की तरफ जाइए, ठीक है। रेलवे को फोकस करके आप तैयारी करेंगे, रेलवे का फॉर्म निकलता ही निकलता है, आप आराम से रेलवे में जॉब कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप 10 पास है तो आप आईटीआई कर सकते हैं, आईटीआई करने से और भी आसान होता है, ईएलपी का फॉर्म आता है, उसमें आप आसानी से जा सकते हैं, ठीक है। तो जिनका इंग्लिश अच्छा नहीं है तो वो रेलवे की तरफ जा सकते हैं, जिनका इंग्लिश अच्छा वो एसएससी को भी सेलेक्ट कर सकते हैं, बैंकिंग को भी सेलेक्ट कर सकते हैं, और रेलवे वाले बच्चे दोनों को सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो रेलवे वाले बच्चे 3 एग्जाम दे सकते हैं, रेलवे, एसएससी और स्टेट गवर्नमेंट। और जिनका इंग्लिश बहुत ज़्यादा अच्छा है वो बैंकिंग इंश्योरेंस के पास जा सकते हैं, क्योंकि हर साल इनका वैकेंसी होता है। तो मेरे हिसाब से सबसे अच्छा जॉब मुझे जो लगता है रेलवे का जॉब लगता है, क्योंकि यहाँ पे पैटर्न आपका कभी भी चेंज नहीं होगा, जैसा पैटर्न 5 साल पहले था वही पैटर्न आपको देखने को मिलेगा, ठीक है ना। तो यहाँ जो बहुत ज़्यादा डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा। वही बैंकिंग में क्या होता है कि हर साल कुछ ना कुछ पैटर्न में चेंज होता है, लेवल उसका अप डाउन होता है, तो उसके चलते बच्चों को तैयारी करने में थोड़ा दिक्कत होता है। बट बैंकिंग के लिए आपको करंट अफेयर बहुत ही ज़्यादा अच्छा रखना होगा। तो इसके अलावा किसी का कोई डाउट होगा तो आप लोग कमेंट करके मुझसे पूछिएगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिएगा। और एक चीज़ मैंने नहीं बताया कि इन तीनों में सबसे अच्छा जॉब कौन सा होता है, तो सबसे अच्छा जॉब होता है एसएससी सीजीएल। आप टारगेट कीजिए कि एसएससी सीजीएल बन जाइए, क्योंकि यहाँ ऑफिसर लेवल का जॉब होता है और केवल 5 दिन आपको सप्ताह में काम करना होता है, तो यहाँ वर्कलोड सबसे कम होता है और सबसे अच्छा जॉब होता है। और एसएससी सीजीएल से आप किसी भी डिपार्टमेंट में जा सकते हैं, रेलवे में जा सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं, जितना भी सेंट्रल गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट होता है, आईबी जो भी डिपार्टमेंट होता है वहाँ आप जा सकते हैं। बट हर एक डिपार्टमेंट का अलग अलग कट ऑफ भी जाता है यहाँ पे, ठीक है ना। तो बेस्ट एग्जाम इन तीनों में से मैंने बता दिया एसएससी सीजीएल होता है, बट जो इजी होता है वो रेलवे का एग्जाम होता है, ठीक है ना। और जो रेगुलर आता है वो कौन सा आता है, बैंकिंग का एग्जाम आता है, ठीक है। तो तीनों में डिफरेंस आप लोग को पता चल गया होगा, और आप लोग को ये भी पता चल गया होगा कि कौन सा एग्जाम आपके लिए ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। तो पैटर्न आप लोग जानते होंगे, पैटर्न नहीं जानते होंगे तो कमेंट मुझे कीजिएगा। और ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा ताकि सभी का कुछ फायदा हो सके। आशा करता हूँ कि आज का दिन आप लोग का काफ़ी अच्छा रहे। अगली वीडियो में फिर से मिलते हैं। थैंक यू।